बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज 2.6 का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका थर्ड वाला पार्ट, जिसमें हमें जी की वैल्यू क्या दी हुई है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। ये बेटा जी की वैल्यू आपको दी हुई है और आपको वो क्या कहते हैं, आपने क्या फाइंड करना है बेटा, जी बार फाइंड करना है। फिर बेटा z प्लस जी बार ये फाइंड करना है, फिर z माइनस जी बार फाइंड करना है और फिर z मल्टीप्लाई जी बार फाइंड करना है बेटा आपने। और z बार का मतलब क्या होता है, z का कॉन्जुगेट, जो z की वैल्यू दी हुई है उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो सबसे पहले बेटा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, z की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है वो लिखते हैं हम। z की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। ये वैल्यू बेटा हमें दी हुई है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब हमने करना क्या है, अब बेटा सबसे पहले ये जो बटे के नीचे अयोटा आ रहा है इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेटा क्या मेथड था, आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये क्वेश्चन किया था कि आपने ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें नीचे वाली जो वैल्यू है बेटा उसका साइन चेंज करना है। ये 1 माइनस अयोटा है नीचे वाली, इसका साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस अयोटा हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। क्या बेटा, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देना है आपने। उसके बाद बेटा ये जो z है ये किसके इक्वल आएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से। ऊपर 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 प्लस अयोटा का क्या हो जाएगा बेटा, स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई किससे होना है 1 माइनस अयोटा से। 1 माइनस अयोटा ये वाली रकम मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस अयोटा से। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से हो गई। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, z इज इक्वल टू, ऊपर ये देखें 1 प्लस अयोटा का स्केयर है, यानी ये a प्लस b का स्केयर है। ये बेटा सारे जितने फार्मूले हम यूज़ करते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 4 में सारे पढ़े हुए हैं और चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको पहले ही करवा दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 का भी, और उसके अलावा जो आपके फार्मूले हैं चैप्टर नंबर 4 के उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सारे फार्मूले जो हैं अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बेटा 1 प्लस अयोटा का स्केयर मतलब ये 1 a है और अयोटा b है, a प्लस b का स्केयर वो इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b। ये फार्मूला होता है बेटा, यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, ये आ गया बेटा डिवाइडेड बाय नीचे जो बेटा यहाँ पे एक रकम प्लस की है और एक माइनस की, दोनों एक जैसी वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की। जब बेटा दो रकमें एक जैसी हो, एक प्लस की एक माइनस की, तो हमारे पास फार्मूला ये होता है दोनों का स्क्वायर दरमियान में माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साथ ये वाला अयोटा, डिवाइडेड बाय ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस ये वाला, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम इसको जब करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर ये 1 प्लस का ये माइनस का कट गया, ऊपर रह गया 2 अयोटा, और नीचे बेटा हमारे पास क्या आ गया 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 इस 2 से कट गया बेटा। तो आपके पास जो z का आंसर आया वो सिर्फ किसके इक्वल आ गया, अयोटा के इक्वल आ गया। ये बेटा अब z की वैल्यू है। अभी हमने इनमें से कोई भी चीज़ फाइंड नहीं की, अभी सिर्फ ये जो z की वैल्यू आपको दी हुई थी उसमें बटे के नीचे अयोटा आ रहा था, उसको ख़त्म करके आपने z को सिंपल किया है। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो z की वैल्यू आ गई है वो है बेटा आपके पास अयोटा आई है, ये आ गया बेटा z का आंसर। अब हमने पहले नंबर पे फाइंड करना था z का कॉन्जुगेट, z बार फाइंड करना था। तो बेटा अगर z के ऊपर बार लगाया है तो इधर जो रकम है अयोटा इसके ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, बार, दोनों तरफ बार लगा लिया यानी कॉन्जुगेट ले लिया। तो ये बेटा जो z बार है ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपको पता है जो अयोटा वाली रकम होती है
उसका कॉन्जुगेट लें बेटा, ये बार ख़त्म करें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस आयोटा था तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है वो जी बार का आंसर निकल आया। ये पहली चीज़ जो आपने बेटा फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई आपके पास जी बार। अब आपने क्या करना है बेटा, जी में प्लस करना है जी बार को। क्या बेटा, जी में प्लस करना है जी बार को। तो कैसे करेंगे बेटा, पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जी की, जो कि हमारे पास थी प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू बेटा। अब इसमें आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है किसको, जी बार को, जिसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, माइनस आयोटा। जी की जगह जी की वैल्यू लिख ली, जी बार की जगह जी बार की वैल्यू लिख ली। अब नेक्स्ट बेटा स्टेप में क्या होगा, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से काट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी जी प्लस जी बार का आंसर क्या आ गया बेटा, ज़ीरो आ गया है। अब थर्ड वाली जो चीज़ थी, जी माइनस जी बार, ये फाइंड करना है और फिर जी मल्टीप्लाई जी बार। तो बेटा अब हमने क्या किया, जी में से माइनस कर दिया जी बार को। तो पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, जी की, जो कि बेटा हमारे पास क्या है, आयोटा। उसके बाद माइनस ये वाला, फिर जी बार की वैल्यू लिखनी है, वो है बेटा माइनस आयोटा। ये जी बार की वैल्यू आई हुई है। अब बेटा जी माइनस जी बार का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, साथ ये वाला आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी माइनस जी बार का आंसर जो आएगा, आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा, ऐड होके 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये बेटा सी वाला पार्ट भी हो गया जिसमें आपने जी माइनस जी बार फाइंड करना था। अब इसका लास्ट वाला पार्ट जो है बेटा उसको सॉल्व करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, जी को मल्टीप्लाई करना है जी बार से। तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे, जी की, वो है बेटा हमारे पास आयोटा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जी बार की वैल्यू से, वो है माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जी मल्टीप्लाई जी बार जो है उसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही। और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है बेटा। आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या होता है, -1। अब नेक्स्ट बेटा जी मल्टीप्लाई जी बार इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और क्या रह गया बेटा 1। तो आपके पास जी मल्टीप्लाई जी बार जो डी वाला पार्ट था इसका वो भी कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया है। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका थर्ड वाला पॉइंट, ये बेटा थर्ड वाला जो उसका पार्ट है जिसमें हमें जी की वैल्यू ये दी हुई थी और हमने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी थी, वो बेटा हमने चारों क्या कर ली हैं, फाइंड कर ली हैं। ये बेटा 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो किसी भी पॉइंट की, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।